Now as soon as you reach the end of your row, your 15 stitch, वहाँ पे जाकर आपने दोबारा इंसर्ट करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, नथिंग इज़ न्यू। यू गोइंग टू पास द लूप थ्रेड फ्रॉम बोथ ऑफ द लूप्स एंड देन अब ये आप बिल्कुल एंड पर पहुँच गए हैं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो आपने सिंगल क्रोशे की बिल्ड कर ली है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दैट्स द ट्रिकीएस्ट पार्ट। जैसे ही आपने एंड पर पहुंच जाना है, देन यू विल जस्ट ग्रैब दिस थ्रेड एंड देन चेन स्टिच 1। चेन स्टिच हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपने चेन स्टिच किया, नाउ यू विल जस्ट फ्लिप योर प्रोजेक्ट लाइक दिस। लेट्स डू इट अगेन। आप इस तरह काम कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट पर टिल यू गेट टू द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड देन जैसे ही आप एंड पर आए तो हम चेन स्टिच ऑलरेडी सीख चुके हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो प्लीज चेक माय हाइलाइट्स टू सी द लेसन एंड देन एज सून एज यू रीच एट द एंड ऑफ योर single crochet, just chain stitch 1 and then flip your project like this and then you will follow the same process जो आपने फर्स्ट रो में किया है। क्या प्रोसेस था? ये आपका चेन स्टिच है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फाउंडेशन चेन में काम करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसके बाद जितनी भी आप रोज बिल्ड करेंगे उस पर काम करना इज एग्जैक्टली द सेम। नाउ अगर आप प्रोजेक्ट को यूं देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल नजर आ रहा है। बिगिनर्स के लिए व्हाट आई वुड टेल यू है आप इस तरह से देखें, क्योंकि इस तरह आपको फाइंड करना ज़्यादा इजी है। आपने इस वी पर काम करना है, बस ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ये वाला स्टिच काउंट नहीं होगा बिकॉज ये आपका चेन स्टिच है, ठीक है। काउंट आपका यही स्टिच होगा, दिस वन। सो अब इस होल के अंदर यहाँ देखें छोटा सा होल मुझे नज़र आ रहा है। इसके अंदर मैं जब इंसर्ट करूँगी तो वो जो वी था, जो हमें वी नज़र आ रहा था, वो वी हमारे हुक के ऊपर आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे हुक के ऊपर आएगा हमने इस थ्रेड को उस वी में से गुजारना है, सेम जैसे हमने पहले किया था, टिल वी गेट 2 लूप्स ऑन आवर हुक एंड देन वी विल पास दिस थ्रेड थ्रू दिस 2 लूप्स एट द सेम टाइम लाइक दिस। सी स्टिच सेम है, बस थोड़ा सा आपने यहाँ पे वी का ख्याल रखना है। देन अगेन यहाँ पे मुझे ये होल नज़र आ रहा है और अगर मैं ऊपर से देखूँ तो मुझे वी नज़र आ रहा है। मुझे इस वी को अपने हुक पर उठाना है। सो आई विल इंसर्ट माई हुक इन टू द होल टिल आई गेट द वी ऑन माई हुक, देन ग्रैब द थ्रेड, pass it through that V till I get 2 loops on my hook and then I will grab this thread and pass it through both of the loops like this. See, easy peasy, बस यही आपने फॉलो करते रहना है थ्रू आउट